अभी हम मौजूद हैं बलिया के बेलथरा रोड विधानसभा के थाना भीमपुरा के क्षेत्र में। और आपको मालूम होगा कि जो जमीनी विवाद का मामला रहता है तो कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा 90% तक लगभग ऐसे मामले हैं जो जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। तो कहीं किसी किरार का मैटर है, कहीं किसी के छत का मैटर है, कहीं किसी आबादी का मैटर है, कहीं किसी का पूरा पुश्तैनी जमीन ही हड़प लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला यहाँ के भीमपुरा थाने के अंतर्गत आया था जो सालों से लटका हुआ था। और ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो एरिया माना जाता है वो है जमीनी विवाद। और जो राजस्व विभाग है इसमें कुछ तो कर नहीं पाता, मगर एक मामले की सुनवाई हुई है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। इनकी सारी जमीनें हड़प ली गई थी क्योंकि इनकी पुश्तैनी जमीन थी। आपको बता दें कि अगर इनके जैसे व्यक्ति से अगर पाला पड़ जाए भ्रष्टाचारियों का, जमीन लूटने वालों का, तो उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम नरेश यादव, ग्राम मुझे कला जी, बलिया। क्या हुआ था सबसे पहले अपना बताइए कि क्या हुआ था उस समय जब आपको पता चला कि हमारी जमीन हमारे नाम से है ही नहीं। एक्चुअली हम लोग गए साल में आए थे, हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग आए, काम क्रिया करके गए जी। हमारे भाई के दिमाग में जो है वो पाप सवार हो गया जमीन हड़पने के लिए जी, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। वो पैदा हुआ हमारे सामने, उसका लालन पालन हम लोगों ने किया। बड़े दो भाई दोनों मुंबई रहते हैं, आते जाते थे सब। 1 लाख फीट गिरा के मकान बनाया, पूरा गांव जानता है जी। बच्चा जानता है कि हाँ किस हिसाब से वो मकान बनी। मट्टी की मकान थी और वो भी मकान जो है ठाकुरों की जगह शंकर जी के नाम पर रखी गई है। और आई कला के 60 लोग ठाकुर हैं उसमें, 198 नंबर है वो जी। उसमें मकान बनी हुई है। हमने गलती यही किया था कि भाई उनकी थी जमीन और हमने ही जबरदस्ती उसमें मकान बनवा दिया था। उसका बेनिफिट फायदा उठाने के लिए हमारा भाई फ्रॉड करके बहुत ही फ्रॉड काम करता ही है। किस तरह का फ्रॉड हुआ था आपके साथ? अब हम लोग जब बंटवारे की बात की तो थाना में, भीमपुरा थाना में हम लोग को बैठ करके थाना दिवस में अवधेश कुमार जी थे, उनके सामने बैठ के समझौता हुआ था। एग्रीमेंट पेपर है। अच्छा, आप लोग 3 भाई थे? 3 भाई हैं। स्टैम्प पेपर पर समझौता हो गया था कि गेहूं बो दिया गया है जी। और गेहूं बोने के पकने के बाद कट जाएगा तो वो कटने के बाद उसमें हिस्सा लगा दिया जाएगा, 3 हिस्सा हो करके हम लोग काबिज हो जाएंगे। उसके बाद फर्जी उसने वसीयत सादे कागज पर लिखा करके सिविल कोर्ट में केस किया। 2004 में खुशके के ऊपर प्रतिबंध है, उसने बैक डेट में अपना बनवा लिया। खुशका बैक डेट में कैसे बन गया सर जी? 2004 में अपने हाथ से लिखा हुआ है, कोई रजिस्टर्ड थोड़ी हुई है। वो सादा पेपर पर है जी, 1-2 रुपए का टिकट भी नहीं है उसके ऊपर जी। सादा पेपर पर 2-3 टाइप से लिखा हुआ है वो जी। और अगर वसीयत हमारे पिताजी लिखते थे तो उसको रजिस्टर्ड कर देते थे जी। उनको हमारे पिताजी को मारता था, हमारे बहन के पास 3-3 महीना रहते थे वो। चलिए, तो पारिवारिक मामला हो गया। हाँ। राजस्व विभाग का जो जमीनी विवाद था उसके बारे में बताइए। हाँ, तो यही हमारा समझौता होने के 1 महीने के बाद 11/12/2022 को हमारा समझौता हुआ था और 5/1/23 को फर्जी एक केस कर दिया उसने कि जमीन बेच के जाने वाले हैं। कुर्सीनामा के हिसाब से 1/3 इनका है और हमको खुशका लिख दिया गया है। हमारे विरोधियों से मिल करके नाम चढ़वा लिए हैं। अब बताइए, लेखपाल ऐसा नाम चढ़ा देगा क्या जी? नाम चढ़ गया, हम लोग की वरासत हुई है जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने 5/1/23 को जाके बलिया में केस किया सिविल कोर्ट में। वही फर्जी वरासत, हाँ, फर्जी के ऊपर। और वो भी हमारे गांव के 2 लड़के हैं, स्वामीनाथ यादव एक है, पारसनाथ गोड़ है। उन लोगों से गवाही करा लिया कि सम्मन आया था, लेने से इनकार कर दिया फर्जी, जबकि यहीं पर हम लोग थे जी। हमें मालूम पड़ा कहीं से कि भाई वो फर्जी केस किया है, तो हम लोग खड़े हो गए। खड़े होने पर मालूम पड़ा कि ये तो भाई हड़पने के लिए सब साजिश रचा है जी। गवाहों से तो ये हुआ तो उनसे संपर्क किया, ये गवाह ने बता दिया कि नहीं भाई मेरे सामने ये सब वसीयत नहीं लिखी गई है। और गवाह न कर भी गए? हाँ, वो लिखित है, अभी ये करके दिया स्टैम्प पेपर पर। स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया हम लोग, नोटरी करके लगा हुआ है। केस जब हम किए हैं तो उसमें हुआ है गवाह का जी। फिर क्या हुआ? और उसके बाद वही अब हम लोगों ने किया बलिया से जी, तो 156(3) के द्वारा ये किया गया। तो उसमें जब ये हुआ है तो थाना पर केस बनाने के लिए आया जी। और उसके बाद केस बनी है
जी। केस बनने के बाद वो लोग अपना इधर उधर भागे हैं। क्या विपक्षी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है? दर्ज हो गया 419, 420, 467, 68, 471। तो अभी प्रशासन के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, धारा तो लगा दी है जी अब वो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, घर छोड़ के भागे हैं ये लोग, जी। घर से भागा हुआ है लोग, औरत और मर्द दोनों भागे हैं। तो ये लड़ाई जो थी आपकी, जो पुश्तैनी जमीन की लड़ाई 1/3 की लड़ाई थी, ये कितने सालों तक चली? ज्यादा 1.5 वर्ष है मैटर। लगभग 1.5 वर्ष से। हाँ, थाने में यही लिखा ये हुआ था, हमारी वरासत हम लोग कराए थे, वरासत हो गई थी, उसने फर्जी तरीके से बलिया सिविल कोर्ट में उसने केस किया, हम लोगों को लटकाने के लिए छोड़ के भाग जाएंगे ये लोग, क्योंकि हर काम हम कर रहे थे। पिताजी एक्सीडेंट हो गया था तो उनका दवा कराए हम लोग, इसके बच्चे 9 बरस तक पढ़े हैं वहाँ, टोटल प्रमाण हम लोगों के पास में है। 9 बरस दोनों बच्चों को मुंबई। ये तो आपका पारिवारिक सब कुछ आप ही ने किया, उसके बाद भी आपको मतलब कि सराहा नहीं गया, हमको ही आज जमीन भी हड़पने की साजिश की गई। घर हमने बनवाया भाई साहब, घर छोड़ के हम भाड़े पर रह रहा हूँ। अच्छा, रहते कहाँ हैं? भाड़े पर रहता हूँ, छेदी यादव करके हैं, पहले वो भी दरोगा थे। तो जब आप बम्बई से आए यहाँ पे जी, तो तब से मतलब आप भाड़े पे रह रहे? भाड़े पर रह रहे हैं हम लोग भाड़े पर रह रहे हैं, 2 भाई है, दोनों भाई भाड़े पर रहे हैं, खरीद के खाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पुश्तैनी मकान थी उसमें वही रह रहा है ना, और आपको रहने दिया जाए कि नहीं रहने? उसमें झगड़ा करने को तैयार हो गया ना, औरत को सामने कर दिया, बच्चों को सामने कर रहा है, उसमें वो सोच रहा था कोई बवाल हो जाए, फौजदारी हो जाए, कुछ न कुछ हो जाए, हम बचते गए, हम लोग बचा रहे थे जी। लास्ट में ये पोजीशन हो गई कि हमको भी अब अपना कदम उठाना पड़ा जी। और हमसे पंगा लिया है तो उसको याद हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भाई के साथ भाई का धान हड़प लिया जाए, वो सोचेगा। हम लास्ट तक इसको छोड़ने वाले नहीं है, कितना भी प्रेशर आवे, कोई दबाव आवे, रिश्तेदार आवे, नाक बात है, कोई भी आएगा, हम उसमें इसमें समझौता करने वाला नहीं है। मतलब आज आपका जो मामला है उजागर हुआ है जी, उसके बाद से आसपास के जितने भी गांव होंगे तो वो फिर दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश करने के लिए कोई भाई के साथ ऐसा कदम नहीं उठाएगा। हमारी ये सोच है और इस पर हम कायम हैं। अच्छा, भाई में बड़े हैं कि छोटे हैं? सबसे बड़ा हूँ, पिताजी 2 शादी किए थे, पहली औरत का अकेला मैं हूँ, दहलीज जैसा पूरा गांव जानता है। जी। और 14 बरस के बाद हमारे पिताजी शादी किए थे, वो भी हमारी सगी माँ की बहन थी, उससे 3 बच्चियां पैदा हुई बहनें, उनका शादी विवाह किया, और फिर चौथा हमारा ये जो है मुंबई रहता है साथ में, वो भाई पैदा हुआ, लास्ट में ये है। सामाजिक स्तर पर एक सवाल बनता है कि जो आपके साथ साजिश हुई, आपकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश की गई, इसमें गांव के लोग, जो गांव के जो आपकी ग्राम सभा के लोग थे, कितने प्रतिशत आपके साथ लोग थे? इसमें तो हमारा गांव वाला कभी नहीं, हमारा खिलाफत कोई किया ही नहीं है। तो तभी बता जी कितने फर्जी वाला अपने गांव के लोग कोई नहीं गवाही किए हैं जी आपके खिलाफ। हाँ, हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं किया है कि लिख दिए हैं, वो हुनरहां गांव का है, कहीं दूसरे लोगों से, अपरिचित लोगों से करा के रखा, वो भी धोखे से उनका कि कोई चुनाव में करने के लिए किया है तो उस पर एफिडेविट बनाने के लिए सादा पेपर पर लिख लिया है। अभी आप राजस्व विभाग से और पुलिस प्रशासन से कितना खुश हैं और कितना आपको विश्वास बढ़ गया है? पुलिस प्रशासन ने काम किया है तत्परता से, हम लोगों को परेशानी तो हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन को हम आभार व्यक्त करते हैं। क्या आपके साथ राजस्व विभाग तो अच्छा करके रखा है, पुलिस विभाग तो हमारा सपोर्ट किया है भाई। 146 धारा ये करने के लिए, जब्त करने के लिए भी दिया था, हमारी मदद किया है पुलिस ने, ऐसा कोई बात नहीं है, पुलिस ने हमारी मदद की है, लेकिन राजस्व अधिकारी जो है वहाँ पर लटका हुआ है। अभी आप देख रहे थे जो जमीनी विवाद का मैटर था, इसमें ठीक है ना, राजस्व विभाग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मामला अटकाया जा रहा है, और आपने पीड़ित के द्वारा सुना कि राजस्व विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो कोर्ट में, कचहरी में ज्यादा से ज्यादा मुकदमे लटका कर रखते हैं, और ना उनको हल करने की कोशिश करते हैं, ना ही उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, ना न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं।